हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और पीरियोडिक टेबल का भी पार्ट आता है। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी की बात करने जा रहे हैं बच्चों, ये समझिएगा हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एक मिनट, हाँ, रिलीज्ड। ठीक है, when one mole of ionic crystal is dissolved in excess of water, excess of H2O, यानी वाटर लिख दो, बेस्ट रहेगा। वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या है, यहां पर जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। जब पॉइंट समझिएगा, जब अपन क्या करते हैं, एक मोल आयोनिक क्रिस्टल को जब हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, ठीक है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। लाइक मैं यहां पर देख सकता हूं समझाने के लिए, जब हम लोग ये माइनस को, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। ठीक, जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो यहां पर क्या होता है बच्चों, ये ए में कन्वर्ट कर देता है, यानी ए माइनस इक्वस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी आएगी बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी जो आएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? माइनस, निगेटिव में। ठीक है ना। इंथैल्पी, ध्यान दीजिएगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी इसको अपन लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करता है, कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, क्या होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। चाहे वो जो भी चार्ज हो। बात समझ में आ रही है ना। चाहे माइनस चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। बात समझ में आती है ना। चलिए, इसको हमें 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। ठीक, चलिए, तो इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कि जो हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास कौन है, हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ केटायन या एनायन। बात समझ में आ रही है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे था? चार्ज के, चाहे निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। बात समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। यहां पर जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, ठीक है ना, कंपटीशन वगैरह में, वो ये पूछा जाता है कि कब कोई आयोनिक कंपाउंड, यानी कोई भी आयोनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, वो पानी के अंदर डिजोल्व होगा, यानी सोल्यूबल होगा, कब सोल्यूबल नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, if hydration energy ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन किससे? लैटिस एनर्जी। क्या चीज? लैटिस
एनर्जी, लैटिस एनर्जी से पहले जस्ट पढ़ाया था, आप लोग देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। लैटिस एनर्जी देन कंपाउंड इज सोल्यूबल इन पानी, इन वाटर, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्या हो सकता है, अगर यानी इफ हाइड्रेशन एनर्जी, ENERGY इज लेस देन लैटिस एनर्जी देन कंपाउंड विल बी या इज insoluble इन वाटर। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाद में। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि यहां पर लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और क्या है, वीडियम क्लोराइड है। और आपसे पूछ रहा है बच्चों कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना, ये जेई में पूछ चुका क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखा ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, यहां पर देखिए साइज की बात कर लीजिए, ठीक है ना, साइज किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा Rb प्लस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम, उसके बाद क्या होता है, सोडियम, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लिथियम प्लस, ठीक। तो बस इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए, लिथियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और RbCl, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो फाइनली यहीं पर हमारा एक खत्म होता है। और बच्चों क्वेश्चंस के लिए मैं एक स्पेशल टॉप 10 क्वेश्चंस डालूंगा केमिकल बॉन्डिंग का, स्पेशली फॉर जेई एंड नीट के लिए, जेई के लिए सेपरेट और नीट के लिए सेपरेट, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए, सबसे अच्छा, ठीक है ना। चलिए ताकि और भी लोगों का अच्छा, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो आप बोल सकते हो। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।